अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो बात करते हैं अब लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। इस महीने के सितारे आपके लिए कुछ अजीब सा रंग लेकर आ रहे हैं, जैसे तूफान के बाद एक नई सुबह हो, इस तरह का कुछ माहौल बन रहा है। 1 सितंबर को आपके फर्स्ट हाउस में सूरज, केतु, मरकरी, ये सब प्लैनेट बैठे होंगे। ये एक जो कंजंक्शन है, एक तरफ से आपको बहुत पावरफुल भी बना रहा है और दिखावा पसंद भी बना रहा है। मतलब आपके अंदर एक नई ताकत भी आएगी, एक नई ऊर्जा भी आएगी, लेकिन आपके अंदर एक दिखावे वाला फैक्टर भी नजर आएगा, शो ऑफ वाला फैक्टर भी नजर आएगा। लेकिन ध्यान रहे केतु भी आपके फर्स्ट हाउस में है, तो अंदर से सेल्फ डाउट भी रहेगी, कंफ्यूजन भी रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर चलेंगी। सेकंड हाउस विर्गो है, विर्गो में मार्स बैठा है जो कि मिड मंथ में ट्रांजिट कर जाएगा थर्ड हाउस में, लेकिन जब तक सेकंड हाउस में है तब तक फैमिली के मैटर्स में गर्मा गर्मी रहेगी, पैसों के मामलात में गर्मा गर्मी रहेगी, लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं।
11th हाउस जेमिनी है, जेमिनी में जुपिटर बैठा है, 23 से 28 डिग्री तक चलेगा पूरा महीना। तो दोस्तों से, आपके नेटवर्क से आपको अच्छा फ़ायदा हासिल होगा, आपके जो गोल्स हैं उनकी तरफ आपका कदम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे आपको लेवरेज मिलेगी। 8th हाउस पाइसिस है, पाइसिस में सैटर्न बैठा है जो कि आपके ढैया का टाइम पीरियड है, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो इसका मतलब ये है कि 8th हाउस से रिलेटेड जो आपने पुराने पैटर्न पे चीज़ें की थी, गलत की थी, तो गलत असरात मिलेंगे। अगर पॉजिटिव चीज़ें की थी तो आपको यहाँ पे अचानक से पैसा भी मिल सकता है। आपको अंदरूनी डर महसूस होगा, आपको हेल्थ के इश्यूज आ रहे होंगे, खुफिया मामलात में, खुफिया कामों में आपके थोड़ी रुकावटें महसूस हो रही होंगी। और सबसे ख़ास बात यह कि 12th हाउस जो है उस कैंसर में वीनस बैठा हुआ है, लेकिन कैंसर से वीनस मिड मंथ में आपके पहले घर में आएगा। दिल और दोस्ती में एक नया रंग भरता हुआ नजर आएगा। मून का जो सफ़र है वो बहुत दिलचस्प है। महीने की शुरुआत सजिटेरियस से होगी, यानी 5th हाउस से होगी, जो आपकी क्रिएटिविटी और रोमांस में रंग भर रहा है। 8 सितंबर को मून जो है पाइसेस में होगा, 8th हाउस में होगा सैटर्न रेट्रोग्रेड के साथ। तो यहाँ पे दिल पे बोझ डाल सकता है आप लोगों के, मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, डाउट्स पैदा हो सकते हैं, अकेलापन फील हो सकता है। लेकिन 19 सितंबर को जब मून आपके अपने फर्स्ट हाउस में आएगा, तब एक नई रोशनी, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई पहचान महसूस होगी आप लोगों को। महीने के आखिरी दिन 29 सितंबर को फिर से सजिटेरियस में मून होगा। इसमें मून होने से आपकी जो दोस्ती है, क्रिएटिविटी है, रोमांस है, आपका कोई नेटवर्क है या आपका कोई प्रॉफिट है, वहाँ पे आप डबल शाइन करते हुए नजर आएंगे। मतलब इस महीने अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो मूड स्विंग्स का जोर रहेगा, लेकिन हर लो के बाद एक सॉलिड हाई भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको डेट वाइज बताऊं तो 1 से 3 सितंबर मून जो है सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न में होगा। अच्छी क्रिएटिविटी और काम का प्रेशर दोनों मिक्स आपको नजर आएगा। 8 से 10 सितंबर को मून पाइसेस से एरीज में होगा, सैटर्न के साथ होने की वजह से इमोशनल आपको डिप्स और हेल्थ अलर्ट देखने को मिलेंगे। 14 से 19 सितंबर को मून जो है जेमिनी टू लियो होगा। ये गोल्डन फेज होगा आप लोगों के लिए, दोस्ती, नेटवर्किंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पीक पर होगा। 25 से 27 सितंबर मून स्कॉर्पियो में होगा, थोड़ा इमोशनल टेंशन देखने को मिलेगी, घर या रिश्तों में आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेगी। 19 से 30 सितंबर मून जो है सजिटेरियस में होगा, रोमांटिक और एडवेंचरस एंडिंग ऑफ द मंथ होगा ये आपका। काम और पैसों के लिहाज से बात करें तो काम और पैसों के हिसाब से इस महीने रोलर कोस्टर जैसा फील होगा। 10th हाउस टॉरस है आपका, उसमें कोई सीधा प्लैनेट नहीं है, इसीलिए ग्रोथ सीधी सीधी चलती जाएगी, प्लैनेट्स की वजह से नहीं होगी, बल्कि इनडायरेक्ट सपोर्ट आपको नजर आएगी मार्स की। उसकी बड़ी वजह यह है कि मार्स अभी आपके सेकेंड हाउस में है, यानी आपके विर्गो में है, तो ये लिब्रा में ट्रांजिट करेगा। दोनों ही घर आपकी ज़बान के हैं, एक आपकी ज़बान का है सेकेंड हाउस जिससे आपके अल्फाज हैं, और थर्ड हाउस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन का है कि आप अगलों से बात कैसे करते हैं, आपके अल्फाज कैसे हैं, आप समझाते कैसा हैं, आप बोलते कैसा हैं, अगले वाले को सुनने में आपके अल्फाज लगते कैसे हैं। ये कम्युनिकेशन है आपकी कि आप अगले को कायल कैसे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट रहेंगी इस महीने। तो आपका जो सेकंड और थर्ड हाउस है ये डिसाइड करेगा कि आप यहाँ पे पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी सी तेज़ होती हुई नज़र आएगी, लेकिन गुस्से की वजह से फाइनेंशियल या ऑफिशियल जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ज़ुबान से निकला लफ्ज़ तूफान भी बना सकता है, और अगर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो वो जादू भी चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जुपिटर आपका 11th हाउस में है, यानी जेमिनी में। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके दोस्त, आपके नेटवर्क्स और आपके सोशल सर्कल के ज़रिए आपको पैसे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया काम, नई डील्स, जॉब इंटरव्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एक्टिवेट करता हुआ दिखाएगा। अगर आपका कोई गोल सेट है तो उसकी तरफ आपके कदम बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो वगैरह से जुड़े हुए हैं, स्पेक्यूलेशन से जुड़े हुए हैं या क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए 14 से 21 सितंबर के बीच में एक गोल्डन पीरियड होगा। सन और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड और थर्ड हाउस में होंगे। तो 15 सितंबर के बाद जो आपकी कम्युनिकेशन और सेल्फ प्रेजेंटेशन है, वो जो स्किल्स हैं वो बूस्ट होना शुरू होंगे। इंटरव्यूज़, क्लाइंट्स की पिचिंग या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए बहुत बेस्ट टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात रखना है कि सैटर्न 8वें घर में है, ढैया का पीरियड है ये आप लोगों के लिए।
जो बताता है कि पैसे के आने में थोड़ी रुकावटें महसूस हो सकती हैं। अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं कि जहाँ पे आपने सोचा भी ना हो वहाँ पे आपके पैसे लग रहे हैं। जैसे हेल्थ पे रिलेटेड आपके पैसे लग रहे हैं, आपके सफ़र से रिलेटेड पैसे लग रहे हैं, आपके इंश्योरेंस पे पैसे लग रहे हैं, या इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको अपने नाम करवाने पे आपके पैसे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इनहेरिटेंस पे पैसे आपने लगाए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हो रही है तो एक्सपेंस कहाँ से हुआ, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। नहीं, आप पैसा लगाएंगे तो प्रॉपर्टी रुक भी जाएगी, पेपर वर्क रुक भी जाएगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। इसलिए जो मिले उसको जमा करना सीखिए, हवा में ना उड़ाइएगा। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। इस महीने प्यार की कहानी एक फिल्म जैसी होगी। थोड़ा ड्रामा, थोड़ा रोमांस, थोड़ा सस्पेंस। फिफ्थ हाउस सजिटेरियस है, यहीं से मून की शुरुआत हो रही है, तो सिंगल्स के लिए रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आएंगी। जो लोग किसी नए रिश्ते की तरफ सोच रहे हैं उनके लिए 1 से 6 सितंबर और 19 से 21 सितंबर गोल्डन पीरियड होगा। जुपिटर आपके 11th हाउस में है तो ये बताता है कि दोस्ती से प्यार में तब्दीली नजर आएगी। आप लोगों को कमिटेड लोगों के लिए सीन थोड़ा मिक्स होगा। 7th हाउस एक्वेरियस है, एक्वेरियस में बैठा राहु है, तो रिलेशनशिप्स में इल्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, तो यहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हुई नज़र आएंगी। और ये जो एक आपने इल्यूजन अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है उसमें आपको हकीकतें नज़र आना शुरू होंगी। छोटी बातों पे बड़ा झगड़ा भी हो सकता है आप लोगों का, खासकर 25 से 27 सितंबर को, जब मून स्कॉर्पियो के आसपास होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इसकी वजह से शादीशुदा जिंदगी भी टेस्ट होना शुरू हुई हुई होगी। लेकिन जब वीनस 15 सितंबर के बाद आपके पहले हाउस में आएगा तब आप और अट्रैक्टिव होते हुए नजर आएंगे, चार्मिंग होते हुए नजर आएंगे, और आपको वीनस जो है वो सॉफ्ट बनाना शुरू करेगा और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पिघला कर प्यार के रंग में रंग सकता है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जैसे मैंने आपको बताया 8th हाउस में, तो आपके लिए बहुत हेल्थ अलर्ट यहाँ पे जारी हो जाते हैं। ये क्रॉनिक इश्यूज क्रिएट कर देगा, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर देगा, या नींद के डिसऑर्डर्स पैदा कर देगा। आपको नींद टाइम पर नहीं आएगी, रात रात भर बैठ के जागते रहेंगे। 6th हाउस कैप्रिकॉन है, खाली है, लेकिन सैटर्न यहाँ पे नज़र डालता है। तो मतलब ये है कि स्ट्रेस भी है, हेल्थ की कंसर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्रॉनिक डिजीज़ में बदल सकती हैं। 10 सितंबर को जब मून जो है वो 8th हाउस सैटर्न के पास होगा तो आपको थकावट वगैरह बहुत ज़्यादा फील होगी, मूड स्विंग्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, एनजाइटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। आपके फर्स्ट हाउस में 15 सितंबर को वीनस आ जाएगा जो आपको फिजिकल ग्लो भी देगा, एनर्जी भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। एक नेचुरल डिटॉक्स फेज होगा ये आपके लिए। दिल हल्का होगा, स्किन या अपीयरेंस भी आपकी शाइन कर सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि लेट नाइट ओवर थिंकिंग या फास्ट फूड की जो हैबिट्स हैं उनसे आपको बचना होगा। मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और प्रॉपर नींद आपके लिए सोने पे सुहागा बनेगी। अब देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस को, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके लिए सितंबर के महीने में रहेंगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है, राहु 7th हाउस में और सैटर्न आपके 8th हाउस में। इसकी वजह से रिश्ते और पार्टनरशिप्स में इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। जो दिखाई देगा वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो। दूसरा चैलेंज ये होगा कि मार्स 2nd हाउस और 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा। गुस्से की वजह से हर अल्फाज आपका तलवार की तरह चल सकता है, तो आपको इस पे बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने अल्फाजों पे बहुत गौर करना होगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न और राहु की वजह से जब आप इल्यूजन्स देखेंगे तो आपकी ज़बान और ज़्यादा गंदी होगी। जब आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या आपको डिच कर रहा है या आपसे गद्दारी कर रहा है या ऐसे जो भी चीज़ें होती हैं, तो आप ऑब्वियसली सी बात है बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी एक लॉयल पार्टनर की तरह होती है। आप लियो हैं, आप कहते हैं कि हमें एक ही पार्टनर चाहिए, आप इस चीज़ में दूसरी राह को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो यहाँ पे जब आपको असली रंग दुनिया के नज़र आएंगे तो आप ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे गुस्सा करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जुपिटर 11th हाउस में है। आपको दोस्तों, आपके नेटवर्क्स, आपके मेंटोर्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं यानी बड़े भाई वगैरह, वहाँ से आपको ग्रोथ के रास्ते मिलेंगे। अगर कोई आपका प्लान है बड़ा, कोई आपका प्रोजेक्ट है बड़ा, तो उसकी तरफ भी आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते आपके लिए निकल सकते हैं। और इसके अलावा वीनस जैसे आपके पहले हाउस में आएगा 15 सितंबर को, तो ये आपको एक चार्म देगा, एक मैग्नेटिज्म देगा जो आपके लिए हर फील्ड में फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ख्याल रखिएगा कि जो आपके अल्फाज हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ना जा रहे हों। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं,
ये वीनस और जुपिटर की स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। दिन के 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, आपको जो नेमतें अता की हैं उसने, आप हर वक्त उसका शुक्र अदा कीजिए, तो ये सैटर्न रेट्रोग्रेड की नेगेटिविटी को सॉफ्ट करेगा। अपने सख्त अल्फाजों पे कंट्रोल करें, सैटर्न की जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक्टिव वर्कआउट कीजिए, रनिंग कीजिए, बॉक्सिंग कीजिए, जिम कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भी ना कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में है, ये आपको इंजरीज की तरफ भी लेके जा सकता है। लेकिन ये मार्स की जो हाई एनर्जीज हैं उनको राइट डायरेक्शन में शुरू कर देगा लेके जाना। लेट नाइट स्क्रोलिंग कम कीजिए, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मून और सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सितंबर का महीना आपको तोड़ने नहीं आया, आपको तराशने आया है। सितारे यही कहते हैं कि हर गिरती दीवार के पीछे एक नया दरवाज़ा है, बस आपको पहचानना है कि कौन से दरवाजे से आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।